वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा भी मुतवक्के। मुख्तलिफ डिवीजन्स की अहम समरीज भी मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। कर्ज हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स अपने पहले से मकरूज न होना शर्त है। ऑनलाइन दरखास्त देने के बाद कर्ज के लिए हतमी मंजूरी तक 1 माह का वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। कहा कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थर के कोयले के इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तातुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती की के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा हमें कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। मुझे कोई बता दे कि इस वक्त पीटीआई कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है। पीटीआई के अंदर का इंतशार इतना ज्यादा हो चुका कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हमने तो चैलेंज नहीं किया। हमें कोई जरूरत नहीं है कि मुदाखलत करने की। वो टीवी के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की अमशीरगान ही काफी है। अगर किसी स्टेज पर कोई सोचे भी कि पीटीआई के मामलात में जिला औरकजई के इलाके मश्ती मेला में गुज़िश्ता रोज होने वाले क्लाउड बर्स्ट के बाद आज भी तबाही के आसार नुमाया। सैलाबी रेले ने दुकानों, इमारतों और नुकसान पहुंचाया। चांगला के इलाके अल्पोरी और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF रजामंद हो गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की दरखास्त पर IMF ने गैस लेवी बारे पेट्रोलियम डिवीजन का नया फार्मूला मंजूर कर लिया। गैस लेवी बारे टैरिफ अब औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। लेवी में कमी से कौमी ग्रिड से बिजली की तलब कम न होने की मशरूत इजाजत होगी। बिजली की तलब कम हुई तो लेवी दोबारा बढ़ाने का इख्तियार होगा। गैस लेवी का मकसद सनती शोबे को कौमी ग्रिड पर लाना है। महंगी बिजली के बायस सनतों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला की CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गॉल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने पहले आपदा उर्मुज़ खोलने फिर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी। सदर ट्रंप ने तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। बरतानवी शाहचास मुत्तफिक हैं कि ईरानी जौहरी बम नहीं रख सकते। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाहचास और मलका के एजाज में इशाइया की तकरीब से खिताब। कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जर्मन चांसलर पर तनकीद करते हुए कहा कि फ्रेडरिक बर्ज समझते हैं
ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है तो वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं तेहरान के साथ वो कर रहा हूं जो दूसरे ममालिक या सुदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 2004 से अमेरिका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया और कहा कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। अमेरिकी फौज ने बहरे अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह चाबहार पर रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस अब 20 से ज्यादा जहाज रुके हुए हैं। अमेरिकी फौज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया, जिससे बहरी तिजारत मुतासिर हो रही है। ईरान ने आबदाए हुर्मुज़ में जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी कज़ाकी करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आबदाए हुर्मुज़ में जहाजरानी को रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निजाम जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला। सूबे में रूट परमिट्स और फिटनेस की डिजिटाइजेशन की आखिरी तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि गाड़ी मालिकान को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगे। फील्ड दफातर को रोजाना 1000 इंदराजात मुकम्मल करने के अहकामात दे दिए। 30 जून 2026 के बाद मैनुअल परमिट्स और सर्टिफिकेट्स गैर मुअस्सर तस्वुर होंगे।